था कल हमने पेज लेआउट हो गया, देख लिया था चला के, कोई क्वेरी तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज लेआउट के बाद आते हैं हम व्यू पे। ठीक है, व्यू का मतलब है हमारी जो शीट है जिसका हम लेआउट सेट करते हैं। ठीक है, उसमें व्यू में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हटा सकते हैं, वो आएगा। जैसे हमारी जो वर्कशीट होती है, वो वर्कशीट के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं देखनी, तो व्यू में हमें कौन से लेआउट देखने हैं, वर्कबुक के व्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, कैसे वर्कबुक को देख सकते हैं। ठीक है, वर्कबुक में शीट पर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या नहीं देखनी, वो हम यहाँ करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करेंगे इसमें। सबसे पहला नॉर्मल, जो आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल व्यू है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल है। ऐसा सभी एक्सेल जब आप ओपन करोगे सभी कंप्यूटर में तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपने कहीं पेज ब्रेक कर रखा है और पेज ब्रेक देखना चाहते हैं तो पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखेगा आपका, क्योंकि हमने नहीं किया है पेज ब्रेक इसलिए नहीं दिख रहा। अगर हम कल हमने लेआउट में किया था पेज ब्रेक, लेआउट में किया था हमने पेज ब्रेक किया था, और पेज ब्रेक का प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आके पेज ब्रेक का प्रीव्यू आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। देखो पॉइंटर कहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ नॉर्मल कर दो, दिख रहा है। तो पेज ब्रेक का प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो, नॉर्मल कर दो। देन पेजेस वाइज अगर आप देखना चाहते हो पेज, एक पेज में कितने रो और कॉलम्स आ रहे हैं तो आप देख लो, क्लिक कराओ पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में अभी आपने ब्रेक लगाया हुआ है इसीलिए ये एक पेज पर इतनी रो और कॉलम दिख रहे हैं। अगर मैं पेज ब्रेक हटा दूं यहाँ से, रिमूव ऑल पेज ब्रेक, तो ये आपको दिखने लगेंगे। देखो ये सब पेज वाइज दिखने लगेगा आपको, दिख रही है। जो एक्सेल की जो शीट है वो आपको पेज वाइज दिखने लगेगी। ऐसा अगर आप अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन करिए। अप करोगे तो जूम इन होता है, डाउन करो जैसे यहाँ डाउन करोगे तो जूम आउट होता है। ठीक है, समझ में आए। ये जूम इन है, ये जूम आउट है। कंट्रोल दबा के करोगे तो होगा ऐसा, अदरवाइज नहीं कंट्रोल दबानी है, डायरेक्ट करनी है। यहाँ एक बार होती है राइट हैंड बॉटम में, आप यहाँ को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो यहाँ से भी। समझ आया, क्लियर हुआ। अगर कंट्रोल नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रही है कंट्रोल दबाने में, ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो सारे काम। ठीक है, फिर इसके बाद व्यू में भी जूम के ऑप्शन रहते हैं, आपको जूम के ऑप्शन मिलेंगे। देखो दिख रहे हैं, जूम 100%, ये 100% है। ये जूम पर क्लिक किया, कितना देखना है 50%, 50% पे आ जाएंगे। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के व्हील का यूज़ करके भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम बार से भी कर सकते हैं और जूम से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ होता है आपका कस्टम व्यूज। कस्टम व्यू का मतलब है सपोज आप डेली काम करते हो कंप्यूटर पे और आप कोई एक व्यू के अंदर काम करते हो, सपोज 130 व्यू पे काम करते हो आप, ठीक है, जूम पे, तो उसको आप सेट कर दो, यहाँ लिख दो ऐड माय व्यू, एंटर कर दो, हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम अगर कोई और या आप इस पर काम करोगे और आपने गलती से इसको जूम कम या ज़्यादा कर दिया और आपको अपना जूम नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे, कस्टम व्यू पे जाओगे, माय व्यू, अपना व्यू सेलेक्ट करोगे और शो कर दोगे, तो वही 130 वाला जो व्यू आपने सेट किया था वो आ जाएगा फिर से। ठीक है, कब करना है, जब आप ज़्यादातर अपने व्यू पे काम करते हो, किसी एक व्यू पे काम करते हो और वो भूल जाते हो आप उसको करना, तो आप क्या करोगे, इसको सेट करके रख दो एक व्यू को, देन फिर आगे काम करना। समझ आया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये शो कराने के लिए रहता है, क्या शो कराना है, रूलर दिखानी है क्या। देखो रूलर चली गई, अभी आ रही ना, रूलर दिख रही है, कहाँ है बताओ, कहाँ है रूलर।
ये जो रूलर है 1 2 3 ये रूलर है, यानी हमारे शीट का मेजरमेंट करने के लिए रूलर आती है। फॉर्मूला बार देखनी है कि नहीं देखनी, यहाँ से शो और हाइड कर सकते हो। ग्रिड लाइंस है, यहाँ से बंद कर सकते हो, हमने लेआउट में भी पढ़ा था ये। हेडिंग्स है, यहाँ से बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। जूम मैंने बता ही दिया। अब एक और है इसके अंदर, जूम टू सिलेक्शन। जितना सेलेक्ट किया हुआ है उतना जूम कर दो, समझाया? तो जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उतना उतना क्या होगा, आपका जूम हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का काम देखो कितना बहुत अच्छा काम है न्यू विंडो का। सपोज आपको एक ही वर्कशीट में काम करना है और बार बार आपको मूव स्विच करना पड़ता है। जैसे इसमें शीट 2 भी खुली हुई है, शीट 3 भी खुली हुई है, और आपको बार बार स्विच करना होता है। शीट 1 में से कुछ देखना है, फिर शीट 3 में कुछ देखना है, तो आप क्या करो, उनकी अलग अलग विंडो को ओपन कर लो। आप ऐसे 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 ना जाके आप क्या कर लो, अपने काम की विंडो ओपन कर लो। जैसे मैंने किया शीट 3, इसमें एक न्यू विंडो ओपन कर ली, तो अब इसी फाइल की एक और नई विंडो ओपन हो गई होगी, देखो हो गई है, सेम फाइल है। ये बुक 1/1 लिखा हुआ है, ये बुक 1/2 लिखा हुआ है, मतलब एक ही फाइल की दो विंडो आपके पास में खुल जाएंगी। फाइल एक ही है, समझ रहे हैं मेरी बात? जब एक ही फाइल में हमें डिफरेंट लोकेशन पर काम करना होता है तो हम इस विंडो ऑप्शन का यूज करते हैं। हम सेकंड वर्क को या थर्ड वर्क को अलग अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से नेविगेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे मुझे शीट 1 में मेरी लोकेशन पर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू में आके यहाँ पे स्विच विंडो लिखा होगा और बुक 1 पे क्लिक कर दूंगा, बुक 1 पे आ जाऊंगा। और बुक 1 में मैं यहाँ आऊँगा, देखो पहली वाली इस पर यहाँ काम कर रहा हूँ। अब देखो स्विच करूँ, स्विच विंडो बुक 2 आ गए ना, अपनी अलग अलग लोकेशन पर आ गए कि नहीं आ गए? तो इस तरह से इसमें हमारा टाइम बचता है कि अगर आपको स्विच करना होगा विंडो को और काम करना होगा तो आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हो। अरेंज कर सकते हो, दोनों विंडो को क्लिक करो, अरेंज कर दो। मैंने किया वर्टिकल अरेंज, दोनों विंडो अरेंज हो गई। अब आपको दोनों दिख रही हैं, जो आपको पहले दिख रही थी वो केस्केड थी, एक के पीछे एक आ रही थी, ठीक है? तो ये काम कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, अरेंज ऑल हो गया आपका। स्प्लिट कर सकते हो आप, जैसे मान लें मैंने ये बंद कर दी ये वाली विंडो, अब मुझे इसको टुकड़ों में बांटना है, तो मैं बांट सकता हूँ। यहाँ गए, यहाँ से स्प्लिट कर दो, देखो स्प्लिट हो गई, ये नीचे अलग हो गई, हो रही है? देखो स्प्लिट हो गई, हो गई, अलग अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ काम, यहाँ काम, यहाँ काम, ये सब आप अलग अलग कर सकते हो, हो रही है? लेकिन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हम ऊपर कहाँ काम कर रहे हैं, शीट 1 पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप खोल सकते हो विंडो को, अपनी विंडो को बीच में से डिवाइड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही पेज पे काम कर रहे होते हैं और हमें ऊपर का कुछ मैटर देखना है, उसमें से कुछ नीचे भी लिखना है, तब उसके लिए स्प्लिट यूज़ करेंगे। उसके लिए आप अलग से विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप स्प्लिट कर लो, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा विंडो, ये होगा, हो गया। अब जैसे मैं यहाँ नीचे चलूँगा ना इस तरह से, तो देखो यहाँ 14 15 और ये सब जा रहे हैं, ऊपर का वैसा ही है। स्क्रॉल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। यहाँ से देखो मैं कॉलम स्क्रॉल करूँगा तो ये कॉलम स्क्रॉल हो जाएंगे इधर से, हो रहा है, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहेगा। रहता है कि नहीं रहता आपका? अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और वो देख के मुझे यहाँ पे भरना है, तो मैं भर सकता हूँ आसानी से। अगर ये नहीं करोगे, स्प्लिट अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, इसको मैं स्क्रॉल करूंगा और ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, चला गया देखो। अब इसका भी एक उपाय है कि ऊपर वाला हमारा फिक्स हो जाए देखने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रीज पेन्स। क्या यूज करते हैं? फ्रीज पेन। सपोज हम यहाँ लिखते हैं
सीरियल नंबर हेडिंग डालते हैं अपनी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये डाला और हम एंट्री करते हुए चले जाते हैं नीचे की तरफ। अब हम यहाँ भूल गए कि यहाँ क्या लिखना है। सपोज यहाँ पे हम आए, यहाँ पे एक लाइन आपकी ऊपर चलेगी, आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ सीरियल नंबर है कि यहाँ नेम है या ईमेल आईडी है, क्या है पता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ऊपर वाले हमारे कुछ रिकॉर्ड हमें दिखते रहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से आपको फ्रीज करना है वहाँ से सेलेक्ट करो और फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन कर दो या टॉप रो कर दो। देखो टॉप रो आपकी फ्रीज हो गई, देखो हो गई फ्रीज। अब टॉप रो में क्या होगा, टॉप रो आपको दिखती रहेगी। कहाँ तक दिखती रहेगी, 10,48,000 तक, 10,48,000 तक दिखती रहेगी आपको। इसमें तो रो हो गई फिक्स। कॉलम फिक्स करना चाहते हैं तो कॉलम फिक्स हो जाएंगे। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम फ्रीज हो गया। अब जब इधर बढ़ोगे तो कॉलम कहीं नहीं जाएगा, जा रहा है क्या। लेकिन आपको अगर रो और कॉलम दोनों फ्रीज करनी है तो दोनों कर, जैसे मैंने बोला यहां से फ्रीज कर दो, कहां से, या यहां से फ्रीज कर दो। जैसे मैंने क्लिक करूंगा ना फ्रीज पेन, तो यहां पे फ्रीज हो गया, देखो एड्रेस तक और 3 रो तक ये फ्रीज हो गया। नीचे बढ़ जाओ, हो गया फ्रीज, 2 रो फ्रीज हो गई और कितने कॉलम फ्रीज हो गए, 3 कॉलम फ्रीज हो गए आपके। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। फ्रीज का मतलब होता है जितने रो और कॉलम आप डिसाइड करोगे वो वहीं उसी जगह पे जम जाएंगे और बाकी आपके रो और कॉलम आपके स्क्रॉल होते रहेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया स्विच विंडो आपको। नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैक्रो, बहुत काम की चीज़ है मैक्रो। सपोज मैं कोई डेटा बना रहा हूँ और वो डेटा की इन फ्यूचर मुझे कभी ज़रूरत पड़ सकती है, इन फ्यूचर मुझे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा, माई डेटा। जब भी मैक्रो नाम लिखें तो बीच में स्पेस ना लगाएं, ठीक है। वो स्पेस की एरर आ रही थी, स्पेस लगा दी था मैंने। अब मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, आपको जो लिखना है वो आप लिख लो, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और जो भी डेटा आप भरना चाहते हो भर लो। भर लिया। सपोज यहाँ इतना ही काम करना था, हम क्या करें, इसको स्टॉप करें मैक्रो को, और इस मैक्रो की इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में किसी भी एक्सेल फाइल में हम रन करा सकते हैं। देखो हमने एक फाइल में बनाया था, नई वर्कबुक में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे वो मैक्रो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, मैक्रो के अंदर जाऊँगा, व्यू माई मैक्रो, मेरा अपना मैक्रो सेलेक्ट कर लूँगा और रन करा दूंगा उसको। तो जैसा आपने वहाँ लिखा होगा, जो भी एंट्री आपने की होगी वो वैसा का वैसा आपकी सेल पे प्लेस हो जाएगा। कितना फ़ायदा है, अगर हम कोई डेटा बना रहे हैं, उसका कोई नाम दे दिया, मान लो स्कूल का डेटा बना रहे हैं और उस स्कूल के डेटे की इन फ्यूचर हमें किसी फाइल में ज़रूरत पड़ गई, तो सीधे सीधे मैक्रो को चलाओ जाके, पूरा डेटा आ जाएगा आपका। एक तरह की कमांड्स होती है मैक्रो, छोटी छोटी कमांड्स होती हैं, बना सकते हो आप। तो इनको चला के देखेंगे हम, इनको चला के देखो, इनमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो, वैसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू। क्या आता है, रिव्यू। तो रिव्यू को आप सबसे पहले चला के देखना आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। बता देता हूँ रिव्यू के अंदर क्या है, एक समरी बता देता हूँ रिव्यू के अंदर होता क्या है। हमारा डॉक्यूमेंट जब बन जाता है तो उसको हम रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं रिव्यू में, हम स्पेलिंग ग्रामर चेक करते हैं,
कि कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, स्पेलिंग गलत तो नहीं है। ट्रांसलेशन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी भी लाइन का वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं, फीचर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई वर्ड है उसकी जगह पर मुझे कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना है तो मैं दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, तो वो इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे ये सबसे पहले आप चला के देखेंगे। आपसे कितना बन रहा है, कितने ऑप्शन आपसे बन रहे हैं वो आप पहले चला के देखो। आपसे कौन से ऑप्शन नहीं बनेंगे वो मैं पहले ही बता देता हूँ। ये वाले ऑप्शन आपसे नहीं बनेंगे, बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर बन गए तो बहुत सारी जो मेरी परेशानी है वो दूर हो जाएगी समझाने वाली, ठीक है। बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो फिर मैं तो हूँ ही फिर बताने के लिए। ओके, करेंगे। तो हम व्यू करें, व्यू के बाद रिव्यू करें, रिव्यू के बाद फिर हम चलेंगे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रहता है डेटा और फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा एक्सेल में इन्हीं पे ही काम होगा। ये तो अभी जो काम थे ये क्या थे, फॉर्मेटिंग वाले काम, क्या हटाना है, क्या इसमें जोड़ना है, कैसे दिखना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें थी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमने सीखा वो था क्या, पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल भी डेटा के ऊपर काम करती है, ये ध्यान रखना, बिना डेटा के काम नहीं करती, ठीक है। समझ आया? इसको आप करिए, इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। करो।